हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6th के 4th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक ट्रायंगल्स और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.4। ठीक है। इसके पीछे की वीडियोस में हमने 4.3 तक का पूरा कंप्लीट कर लिया है कोर्स, तो जिसने वो नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद फिर हम अब आते हैं ट्रायंगल्स में। ठीक है। ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इज़ अ 3 साइडेड पॉलीगन। ट्रायंगल क्या है? 3 साइड का पॉलीगन है। पॉलीगन जानते हैं ना, याद होगा पॉलीगन किसे कहते हैं। 2 प्रॉपर्टी होती है इसके पास पॉलीगन, जो कि इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी स्ट्रेट लाइन होती हैं। ठीक है, घुमावदार कुछ नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। और दूसरा जो फिगर है उसने खुद को क्रॉस नहीं किया होना चाहिए, यानी कि खुद को कट नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये सारी प्रॉपर्टी एक ट्रायंगल में होती हैं। एक ट्रायंगल सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होता है और ये खुद को कट नहीं करता। ठीक है। In fact, it is the polygon with the least number of sides. यही लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन है। ठीक है, मतलब 3 साइड का पॉलीगन लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन होता है, यानी कि 3 से कम अगर हम कर दें, यानी कि 2, अगर सिर्फ 2 ही साइड हमारे पास होंगी तो 2 साइड से एक पॉलीगन का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए और 3 साइड का ये जो पॉलीगन होता है, जो फिगर बनता है ट्रायंगल, ये हमारा लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन है। लुक एट द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो और वी राइट ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल, ये साइन है, सिंबल है ट्रायंगल का। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रायंगल ए बी सी, हम ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी ऐसा लिखने के बदले हम ट्रायंगल का साइन लगाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखा जाता है ट्रायंगल को। ठीक है, और ये ए बी सी कहाँ से लिखे हमने, ये जो वर्टिसेस थी, ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी हाउ मेनी साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स और कितने एंगल्स हैं। The 3 sides of the triangle are AB, BC and CA. क्या है ये तीनों? लाइन सेगमेंट। ऊपर का साइन देख रहे हैं ना, दोनों ही तरफ से एक में भी एरो नहीं लगा। एरो ना लगने का मतलब है लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट क्यों है? क्योंकि इनके एंड पॉइंट हमें पता है। एंड पॉइंट पता है तभी तो ये पॉलीगन है और तभी तो ये एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो इसमें 3 साइड होती हैं, कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी ए। ये जो 3 लाइन सेगमेंट है ना, यही इसके साइड होते हैं। ठीक है, ए से बी को मिलाया ये ए बी, फिर बी और सी को मिलाया बी सी, फिर सी और ए को मिलाया सी ए या फिर ए सी। ठीक है, तो ये इसकी साइड है। और ये जो कॉर्नर पे हमें दिख रहे हैं, ये और ये क्या होता है? एंगल। ठीक है, ये वाला हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी और ये हो गया एंगल सी। अब लेकिन इन्हीं को हम और किन तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंगल ए को हम एंगल बी ए सी या फिर एंगल सी ए बी ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है वो बीच में रहना चाहिए और इसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी एक एक पॉइंट रहते हैं। और जो जो एंगल के बारे में हम बता रहे हैं, मतलब जो मेन है, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, उसका जो वर्टेक्स होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, ऐसे ही हम एंगल बी को एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए ऐसे कह सकते हैं। ऐसे ही अगर इस एंगल सी की बात करें तो इसको हम एंगल बी सी ए या फिर एंगल ए सी बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है ये।
यहाँ तक हो गया। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। और ये जो कॉर्नर के 3 पॉइंट हमें दिख रहे हैं, इनको हम कहेंगे वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये अभी एक बार सारे पार्ट एक साथ देखते हैं। इसमें देख लेंगे, जैसे ये है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये है ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले आए वर्टिसेस। वर्टिसेस हो गए ए बी सी। वर्टिसेस पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फिर आते हैं एंगल्स में। तो ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं जो कि कॉर्नर पे बनते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और तीसरी जो पार्ट होता है एक एंगल का, वो उसकी साइड्स होती हैं, और वो है ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि ये बिल्कुल और स्पेसिफाइंग हो जाए कि ये लाइन सेगमेंट होते हैं तीनों। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल के बारे में कि पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड है ये ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है? पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, और इसे हम यहीं पर पेस्ट कर देंगे ताकि जो हमारे नोट्स बने तो वो यहीं पर हमारे यहीं पर अगर ये रहेगा तो जब हम ये पढ़ेंगे तो तब हमें ये सारा अच्छे से नोट्स यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। बीइंग अ पॉलीगन, अ ट्राइंगल हैज़ एन एक्सटीरियर एंड एन इंटीरियर। हम जानते हैं कि जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन के 3 पार्ट होते हैं ना। एक तो उसका इंटीरियर पोर्शन होता है, दूसरा उसका एक्सटीरियर पोर्शन होता है, और तीसरा ऑन द वाला क्या था? ऑन द फिगर, मतलब जो उसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे ही, क्योंकि ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। इंटीरियर यानी कि ट्राइंगल के अंदर वाला, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल इस ट्राइंगल की बाउंड्री से बाहर जो कुछ है, और ऑन द ट्राइंगल मतलब ये जो 3 साइड हैं ट्राइंगल की उसमें। ठीक है, तो इसके भी 3 पार्ट हैं। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं P इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के अंदर है तो इंटीरियर हो जाएगा। वेयर एज R इज़ इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ये एक्सटीरियर पर है R क्योंकि बाहर है, और जो Q पॉइंट है वो ऑन द फिगर है। ठीक है, ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस ट्राइंगल, ये ऑन द ट्राइंगल है। ठीक है, जो Q है। तो ये अलग अलग पोजीशन है अलग अलग पॉइंट्स की। हाँ ठीक है, अब ये बेसिक क्लियर हो गए हैं हमारे। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का एक रफ स्केच बनाना है। पहले बना लेते हैं। ये है हमारा ट्राइंगल ए बी सी, ये इसका रफ स्केच बना दिया हमने। अब कह रहा है मार्क अ पॉइंट पी। एक पॉइंट पी को मार्क करो, कहाँ पर? इन इट्स इंटीरियर, इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में क्या मार्क करना है? पॉइंट पी। एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। तो यहाँ ये जो इस बाउंड्री के बाउंड्री और अंदर के पोर्शन को छोड़कर बाहर जितना भी बचा कहीं पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बना दिया, ये है पॉइंट क्यू। ठीक है, इज़ द पॉइंट ए, क्या ये जो पॉइंट ए है इज़ इन इट्स एक्सटीरियर, क्या ये इसके एक्सटीरियर बाहर है? और इन इट्स इंटीरियर या फिर अंदर है? तो ना ही बाहर है ना ही अंदर है। ये जो ए पॉइंट है ये ऑन द ट्राइंगल है। ठीक है, ये ऑन द ट्राइंगल, ये जैसे क्यू ऑन द ट्राइंगल, क्यू कहाँ था? ऑन द ट्राइंगल था। ऐसे ही ये जो पेंसिल, ये जो बाउंड्री दिख रही है ट्राइंगल की, इस पर कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो उसको कहेंगे ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, तो पॉइंट ए इज़ ऑन द ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। ये जो फिगर हमें दिख रहा है इसमें हमने 3 ट्राइंगल्स को बताना है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए है। 3 ट्राइंगल, पहला हो गया ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, कॉमा
दूसरा इसकी बात हो गई, अब इसकी बात करते हैं। ट्रायंगल ए सी डी और तीसरा हो गया पूरा बड़ा वाला, ठीक है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC। एक और चीज़ समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बोला ट्रायंगल ए बी डी, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ से ए से शुरू करेंगे। जैसे एंगल में हम एक दोनों तरफ से ले सकते थे ना, ए से जैसे एंगल बी को अगर हमने समझाना है तो ABD भी बोल सकते हैं उसको, DBA भी बोल सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल में तो ABD BDA DAB कैसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में भी BAD ADB DBA, मतलब कैसे भी लिखें, ये तीन जो कॉर्नर के पॉइंट है वो होने चाहिए। आगे से ट्रायंगल का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल को काफ़ी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, बी पार्ट। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हो गया एंगल बी। एंगल बी भी लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, एंगल ABD भी लिख सकते हैं, और तीसरा एंगल DBA कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया एंगल ABD, ठीक है। दूसरा हो जाए, पहले इसी ट्रायंगल में काम करेंगे। ABD ट्रायंगल में 3 कॉर्नर में हमको एंगल मिल जाएंगे, तो पहले यही 3 एंगल लिखेंगे। ABD हम लिख चुके हैं, अब BDA, एंगल BDA, तीसरा एंगल BAD, ठीक है। इस वाले के क्लियर हो गया, अब इस वाले का करते हैं। एंगल CAD, कॉमा एंगल ADC, कॉमा एंगल DCA। हाँ, और ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कौन सा लिख दिया था मैंने पहले, कौन सा नहीं लिखा। एक एक मतलब ऑर्डर में चलना है। जैसे ए से शुरू किया ना, ADC, तो अब उसका एडजेसेंट, उसका जो बगल वाला वर्टेक्स है उससे शुरू करेंगे। DCA, अभी डी से शुरू किया ना, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स सी से शुरू करेंगे। CAD, ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी। तो ये दूसरे का भी हो गया। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, ABC। तो इसका जब हम लिखने जाएंगे तो एंगल बी और एंगल सी जो कि कॉर्नर के हैं, ये लिखे जा चुके हैं, ठीक है। एंगल बी हो गया हमारा ये ABD, और एंगल सी हो गया DCA, ये, ठीक है। तो बचा ये बड़ा वाला एंगल ए, जिसको हम लिखेंगे एंगल BAC एंड एंगल BAC। तो ये 7 क्या हो गए हमारे, ये 7 एंगल्स हो गए। थर्ड सी पार्ट क्या कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। 6 लाइन सेगमेंट्स का नेम बताने। तो सबसे पहले वही ट्रायंगल ABD में ढूंढेंगे पहले सारे। इसमें 3 हमें मिल जाएंगे, ABBD और DA, ठीक है, ये 3 हो गए। अब आते हैं ट्रायंगल ADC में, तो ACCD। अब DA नहीं लिखेंगे क्योंकि DA लिखा जा चुका है, ठीक है, DA लिख दिया है हमने, तो अब DA को नहीं लिखेंगे। अब हम आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल में AB लिखा जा चुका है, AC भी लिखा जा चुका है, लेकिन BD और CD अलग अलग लिखे हैं। BD और CD अलग अलग लिखे हैं। पूरा जो लंबा लाइन सेगमेंट है BC वो नहीं लिखा, तो ये हमारा BC हो जाएगा। टोटल 6 लाइन सेगमेंट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं डी पार्ट में। विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन, मतलब कौन से 2 ऐसे ट्राइंगल हैं जिनमें एंगल बी कॉमन है, ठीक है, 2 ट्राइंगल में। तो अब देखते हैं, जैसे एंगल बी ढूंढने के लिए पहले वर्टेक्स बी हमने ढूंढा, ये है। तो ये एक, तो ये कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD
एंड ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्योंकि इसमें तो जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ तो एंगल बी है ही नहीं, बी तो होना बहुत ज़रूरी है। तो एक हो गया छोटा और दूसरा हो गया बड़ा वाला, ठीक है। तो एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल में जो बी है वो कॉमन है, एंगल बी, ठीक है। तो ट्रायंगल और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है हमारी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि जो पॉलीगन जैसे थ्री साइडेड पॉलीगन ट्रायंगल होता है, और ये जो फोर साइड का पॉलीगन होता है ना, फोर साइड्स का जो पॉलीगन बनता है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसके बारे में अच्छे से हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।